हम लोग बिहार बजट के बारे में आज कुछ डेटा को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग का इस बार का वित्तीय वर्ष है 2025 से 26, ठीक है। तो 2025 से 26 में बिहार का बजट कितने करोड़ रुपए का था, कितने करोड़ रुपए का है, तो 3,16,895 करोड़ रुपए का है। और यदि देखा जाए तो इसमें पिछले साल के बजट जो 2024-25 के लिए तैयार किया गया था तो उससे कितने करोड़ रुपया अधिक है, तो हमारा बजट जो है 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। और उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 13.69 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, ठीक है। ये बच्चों आप लोग ये डेटा को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले बार से हम लोग का जो बजट है वो 38,169 करोड़ रुपया ज़्यादा बना है। मतलब पिछले साल जो हम लोग का बजट था वो आपका 2,78,725 था, ठीक है। तो अगर बच्चों ये सब डेटा आप लोग हमेशा पढ़ते रहिएगा तो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग चूंकि फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो आप लोग को टफ लगने लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हम लोग का बिहार का अनुमानित वृद्धि दर, मतलब 2025-26 के लिए हमारे बिहार का वृद्धि दर कितना माना गया है, तो 12.4% माना गया है, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग का बजट जो है 3,16,895 करोड़ रुपए का है, तो इसमें ये भी देखना होगा ना कि पैसा आएगा कहाँ से, इनकम का सोर्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए इनकम के सोर्स में प्रथम 4 स्थान जो रखते हैं उसके बारे में मैं यहाँ वर्णन की हूँ, बाकी के बारे में नहीं बताई हूँ। अभी एग्जाम की दृष्टि से यही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बस इतना कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ से आएगा, तो केंद्रीय करों में जो राज्यों का अंश होता है तो उसके थ्रू हम लोग को जो पैसा मिलेगा 43.68% मिलेगा। इसके बाद है कि राज्य सरकार, हमारी जो बिहार सरकार है वो भी कर संग्रह करती है, तो उसके द्वारा 18.77% हमें इनकम हो जाएगा। उसके बाद है लोक ऋण से हमें 17.58% प्राप्ति हो जाएगी, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में भी हमें 17.21% की प्राप्ति होगी। तो बच्चों ये सब आप लोग क्रमबद्ध रूप से भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा हमें रुपया कहाँ से आएगा, तो केंद्र सरकार से आपका राज्यों के अंश के रूप में आएगा। कभी कभी नंबर 1 भी पूछ देता है और कभी कभी क्रम भी पूछ देता है, तो आप लोग को ये सभी डेटा को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग को देखना है कि पैसा आ तो गया, अब पैसा खर्च कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका पैसा खर्च यहाँ देखिए सामाजिक सेवाओं पे किया जाएगा 39.80%, 39.80% किया जाएगा। उसके बाद सामान्य सेवा पे किया जाएगा 28.94%। उसके बाद आर्थिक सेवाओं पे किया जाएगा 23.58%। उसके बाद लोक ऋण की वापसी में 7.0% की खर्च की जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बिहार के जीएसडीपी के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे केंद्र सरकार में जीडीपी होता है, उसी तरीके से बिहार सरकार का या हर एक राज्यों का जीएसडीपी होता है। और आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय का मापन जीडीपी से होता है या एनएनपी से होता है, ठीक है। ये एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों देखिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो होगा वो आपका 2025-26 में कितना करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है, तो ये अनुमान है आपका 10,97,264 रुपया, ठीक है। ये अनुमान होता है, क्योंकि अभी तो हम लोग अनुमान ही लगाए हैं ना। और संशोधित जो है मतलब 2024-25 का जो डेटा है वो 9,76,514 है। और जो अंतिम आंकड़ा प्राप्त हो चुका है 2023-24 का, जिसको हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ते हैं, वो था 8,54,429 रुपया। तो बच्चों देखिए इन सभी डेटा को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर वर्तमान के अनुसार बजट के अनुसार पूछे कि हमारा जीएसडीपी कितना होगा, तो 10,97,264
64 करोड़ रुपया। पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो 22% की वृद्धि है। हमारे बजट में कितना प्रतिशत की वृद्धि है? तो 13.69% की वृद्धि है। बच्चों ये सब डेटा को बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों की बजट कई प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछले साल 70वीं बीपीएससी में आप लोग को पूछा भी गया है कि हरित बजट का क्रियान्वयन कब किया गया था। तो इसी प्रकार से बच्चों आप लोग देखिए कि बहुत तरह के बजट होते हैं, जैसे परिणाम बजट। तो परिणाम बजट में बजट से संबंधित जो परिणाम आते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है और उससे ना प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है, ठीक है। तो परिणाम बजट आपको हमारे बिहार सरकार में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 2006-07 में, ठीक है। इसके बाद जेंडर बजट। तो देखिए जेंडर बजट में महिलाओं पर केंद्रित बजट होता है कि हमारे कुल बजट में महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं पर कितने पैसा का खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो जेंडर बजट में महिलाओं के ऊपर केंद्रित होता है, विषय वस्तु होता है। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे राज्य बिहार में? 2008-09 में। उसी तरीके से देखिए बाल बजट भी होता है। तो बाल बजट बच्चों देखिए 2013-14 में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे बिहार में, ठीक है। और बाल बजट में बच्चों यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा लिखा हुआ है, यूनिसेफ एवं आद्री। तो बाल बजट के निर्माण में, उसके सफल क्रियान्वयन में यूनिसेफ के द्वारा काफी मदद किया गया था 2019 में, और उसके बाद फिर इसको और आगे क्रियान्वयन किया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा। तो देखिए हमारा राजकोषीय घाटा 2.98% रखा गया है। राजकोषीय घाटा के संबंध में एक कानून है FRBM, ठीक है। तो FRBM के तहत सभी राज्यों को राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो है 2.98% है, ठीक है। तो ये सभी डेटा है। इसके बाद बच्चों देखिए कि प्रश्न आता है कि बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो देखिए पिछले साल 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो आप लोग देखिए कि सबसे ज्यादा बजट में जो पैसा अलॉट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग पर पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और शिक्षा विभाग से संबंधित स्कीम जो होगा उस पर 2,27,100 रुपया खर्च किया जाएगा, करोड़ रुपया। और शिक्षा विभाग का कुल बजट कितना है? तो 60,964.87 करोड़ रुपया है, ठीक है। और स्कीम पे कितने परसेंट की खर्च की जाएगी? तो 19.44%। तो अगर आप लोग बिहार सरकार का बजट देखे होंगे तो उसमें इस तरीके से वार्षिक स्कीम का ये डेटा दिया हुआ है। तो बच्चों इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के स्कीम पे खर्च किया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग है और उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे डेटा को पढ़ेंगे जो घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि बजट में कुछ कुछ घोषणाएं की जाती हैं, जैसे कृषि से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, उद्योग से संबंधित, छात्रवृत्ति से संबंधित, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी घोषणाएं की जाती है। तो इन सब में जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को यहाँ पे लिखा गया है, उसी को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए आपदा प्रबंधन से संबंधित एक संस्थान की स्थापना करने के बारे में सोचा जा रहा है, निर्णय लिया गया है, जो कि कोई आपदा के पहले ही हमें सूचना दे दे। जैसे उड़ीसा में आप लोग जानते हैं कि चक्रवात आता है तो पहले ही अब हम लोग को पता चल जाता है कि चक्रवात इतनी स्पीड से आ रही है और अब हमारे तट पर आकर टकरा जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की बात कही गई है। ये नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 2 जिला पश्चिमी चंपारण और भागलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों कैंसर अस्पताल, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैंसर बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित करने की बात की गई है? बेगूसराय में। इसके बाद देखिए कि गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पूसा में, समस्तीपुर में। इसके बाद देखिए कि खेल अवसंरचना। तो प्रत्येक प्रमंडल में राष्ट्रीय स्तर के अवसंरचना के विकास की बात कही जा रही है।
तो इसी में पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जलवायु से संबंधित बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 25 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे और उसमें क्या किया जाएगा, तो सीड से संबंधित प्रारंभिक स्तर पर उसमें सीड की फंडिंग की जाएगी। सीड ऐसे सीड होंगे जो कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगे। ठीक है, और इसका थीम क्या होगा, तो हरित बिहार समृद्ध बिहार। इसके बाद बच्चों देखिए कि पर्यावरण से ही संबंधित हमारी एयर क्वालिटी काफी खराब होती जा रही है, तो एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हवाई अड्डा का काफी विकास किया जा रहा है, तो पूर्णिया में हवाई अड्डा का विकास लगभग हो चुका है और भी बहुत सारे उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेलीपैड के रूप में बनाए जा रहे हैं, तो उसको यहाँ इंक्लूड नहीं की हूँ, अगर आप लोगों को लगेगा तो उस डेटा को भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कि कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में जैसे सुधा के द्वारा हर जगह दूध उपलब्ध हो जाती है, तो उसी तरीके से सब्जी के लिए आपको बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन, इसको वेजफेड कहते हैं, के द्वारा तरकारी सुधा योजना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जैसे पिंक टॉयलेट, पिंक बस। ठीक है, महिला हाट पटना में, महिला चलंत व्यायामशाला पटना में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में चालक, कंडक्टर, मेंटेनेंस स्टाफ के रूप में 33% महिलाओं की बहाली की जाएगी, ताकि उसके द्वारा ही ना ये सब आएंगे, तो फिर आपका पिंक बस चलेगा और पिंक बस में पूरी तरीके से ड्राइवर, कंडक्टर सब कुछ महिलाएं ही होंगी। तो ये सारी योजनाएं हैं बिहार सरकार की जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है।